इस उभरते हुए टेक्नोलॉजी की दुनिया में पुराने उपकरणों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है और इसकी वजह से बहुत सारा ई वेस्ट क्रिएट होता जा रहा है। और इन सब में सबसे बड़ा हाथ है विंडोज 11 का। जब ये भाई साहब आए थे तो इसकी डिमांड इतनी हाई थी कि लोग अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स को डिच करते गए। पर क्या हम इसे रिवर्स कर सकते हैं बाय इंस्टॉलिंग द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड, लिनक्स। अब जिन सबको नहीं पता, लिनक्स एक ओपन स्रोत वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे तुम अपने कमजोर से कमजोर पीसी या लैपटॉप पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। प्रोटीन पाउडर की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब से प्यूडीपाई ने लिनक्स को यूज करना शुरू किया है, The wonderful choice of picking a distro. ऐसा लग रहा है कि विंडोज को तो कोई अब पूछेगा नहीं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैं इसे सीखने की कोशिश कर रहा था और मैं ट्राई कर रहा था इस पे गेमिंग करने की, और इतने सारे कमेंट आए कि भाई ये वाला लिनक्स ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो। अब इसमें इतने सारे डिस्ट्रोज होते हैं कि आदमी एक बार कंफ्यूज हो जाए कि भाई कौन सा इंस्टॉल करना है। पर इस वीडियो में प्रायोरिटी हमारी गेमिंग है, जिसके लिए कुछ ये डिस्ट्रोज आते हैं जैसे नोबारा, पॉप ओएस, स्टीम ओएस, एंडेवर ओएस, लिनक्स मिंट और बहुत सारे होते हैं जो कि गेमिंग के लिए जाने जाते हैं। अब इन सब में सबसे पहले मैंने ट्राई किया था नोबारा 42। तो चलो देखते हैं कि क्या लिनक्स हमारे डेली यूजेस के लिए एक रिलायबल ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है और क्या इसमें हम गेमिंग सच में कर सकते हैं। अब इसे इंस्टॉल करने का प्रोसेस तो नहीं पूछोगे, चलो इन शॉर्ट में बता देता हूं। अब देखो इसका प्रोसेस सेम विंडोज जैसा ही है। मिनिमम 8 GB का पेन ड्राइव लेना, जो भी लिनक्स इंस्टॉल करना चाहते हो उसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, उसका ISO डाउनलोड करो और ये वाले सॉफ्टवेयर से इसका USB बूटेबल ड्राइव बना लेना। बस एक चीज का ध्यान रखना कि इस USB ड्राइव को FAT32 की तरह फॉर्मेट करना एंड रूफस में MBR की जगह GPT सेलेक्ट कर लेना। अब देखो मैं अपने विंडोज को फॉर्मेट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इसको डुअल बूट में इंस्टॉल किया था। पर मैं रेकमेंड करूंगा कि इसको एक सेपरेट ड्राइव पर इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि मैंने जब इसे सेम ड्राइव में पार्टीशन में इसे इंस्टॉल किया था तो बहुत सारे इशू आ रहे थे। समटाइम्स इसका बूट लोडर इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था। तो इससे अच्छा तुम एक सेपरेट ड्राइव पर क्लीन इंस्टॉलेशन कर लेना, इससे तुम झंझट से दूर रहोगे। अब शुरुआत में तुम्हें ऐसा लगेगा कि ओह शिट, मेरा कंप्यूटर किसी ने हैक कर लिया, कोई बचाओ मुझे। रिलैक्स, ये बस इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। ब्यूटी ऑफ यूजिंग लिनक्स। और इसके इंस्टॉल होते ही ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे मरे हुए लैपटॉप के मसल्स में जान आ गई हो। इतना स्मूथ UI, वाओ। अब थोड़ा इसका UI और फर्स्ट इंप्रेशन भी चेक कर लेते हैं। देखने में हूबहू विंडोज जैसा ही लगता है, जिसे हम अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। एक डिफॉल्ट ब्राउजर ब्रेव दिया हुआ है, पर डोंट वरी, तुम अपने पसंद का ब्राउजर इंस्टॉल कर सकते हो। पर इसमें OBS स्टूडियो तो दिया ही नहीं हुआ है। अब उसके लिए सिंपली तुमको टर्मिनल खोलना है, Ctrl+Alt+T, ये वाला कोड टाइप करना एंड वॉला, इंस्टॉल हो गया OBS स्टूडियो। हाँ, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। पर वेट, ये सब मैं लैपटॉप पे क्यों कर रहा हूँ? गेमिंग तो हमें पीसी पे करनी चाहिए ना। पर हाँ, इससे ये साबित होता है कि लिनक्स तुम्हारे कमजोर पीसी और लैपटॉप्स के लिए बेस्ट OS है। अबे रुको, अभी ये डिसाइड करने से पहले कि मेरे लैपटॉप के लिए बेस्ट है, मैं जा रहा हूँ इसे इंस्टॉल करने। अब ये कितना रिलायबल है वो आगे तुम्हें वीडियो में पता चलेगा। तो ये लिनक्स हमने नोबारा पीसी पर इंस्टॉल किया। पर हाँ, तुम्हें एक बात बता दूं कि ये कोई लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट पीसी नहीं है। इसमें i5 4th Gen का प्रोसेसर लगा हुआ है, तो इसमें हम कोई मॉडर्न लेटेस्ट गेम्स ट्राई नहीं कर पाएंगे। हम उन्हीं गेम्स को ट्राई करेंगे जिन्हें हमने विंडोज OS पे ऑलरेडी ट्राई किया है, जिनमें ये सब गेम्स मैंने शामिल किए हैं, जैसे राइज ऑफ द टॉम रेडर, शैडो ऑफ द टॉम रेडर, GTA 5, गॉड ऑफ वॉर, रेड डेड रिडेम्पशन 2, साइबरपंक 2077। पर उससे पहले हमें इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा मैंगोहुड। अब वो क्यों? गेम्स के FPS वगैरह को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि विंडोज की तरह इसमें MSI आफ्टरबर्नर और अदर सॉफ्टवेयर आते नहीं है। अब इन सॉफ्टवेयर को तुम ब्राउजर से डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकते हो, पर बेस्ट रिलायबल ऑप्शन यही होगा कि तुम टर्मिनल से इसे इंस्टॉल कर लो। पर जैसे ही मैंने गेम्स रन किए, ये बिल्कुल भी मुझे उम्मीद नहीं थी लिनक्स से कि ये ऐसा करेगा। तुम देख सकते हो कि कैरेक्टर की हालत कैसे दिख रही है और परफॉर्मेंस तो एकदम बेकार ही था, और ये GPU को फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था। एंड इसमें तुम देख सकते हो कि GPU से 0% दिखा रहा है, जो कि आई नो थोड़ा फॉल्स भी है, क्योंकि विदाउट GPU इतनी परफॉर्मेंस मिलनी तो इम्पॉसिबल है। और बहुत टाइम तक माथा चप्पी करने के बाद मुझे पता चला कि मैंने गलत ISO डाउनलोड कर लिया था। अब देखो हुआ क्या था कि अगर तुम्हारे पास एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड है तो उसके लिए अलग से एक ISO आता है, जिसमें उसका ड्राइवर वगैरह सब कुछ प्री इंस्टॉल्ड आता है। पर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, यहाँ से हम एनवीडिया ड्राइवर इंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद भी हमें वही समस्या देखने को मिल रही थी, और समटाइम्स तो ये रीस्टार्ट भी नहीं हो रहा था। और ट्रस्ट में ये सब करते करते मेरा दिमाग इतना खराब हो गया कि अब मेरा मन लिनक्स से उबने लगा है। पर ये डिसाइड करना थोड़ा जल्दी होगा, तो थोड़ा अभी से और ट्राई कर लेते हैं। तो चलो फिर से एनवीडिया वाले ISO को डाउनलोड करके देखते हैं और देखते हैं कि हमें ये कैसा परफॉर्मेंस दे पाता है। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये आएगी कि इस ISO फाइल का साइज 4 GB से अधिक है, जिसके लिए मैं रूफस सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। इसकी जगह पर मैं रिकमेंड करूंगा वेंटोय सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना। अब सिंपली ISO डाउनलोड करने के बाद इस वेंटोय को अपने पेन ड्राइव को इंसर्ट करने के बाद इंस्टॉल कर लेना एंड सिंपली उस ISO को अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर देना। एंड बेस्ट थिंग अबाउट दिस सॉफ्टवेयर कि इसमें तुम एक नहीं बल्कि एक से अधिक भी ISO को कॉपी कर सकते हो, उन सबको तुम अपने आप PC से बूट कर सकते हो। बस इस सॉफ्टवेयर में इन सेटिंग्स को थोड़ा चेंज कर देना, exFAT एंड GPT सेलेक्ट कर लेना एंड यू विल बी फाइन। अब ये इंस्टॉल तो हो चुका है और इसमें एनवीडिया का ड्राइवर भी प्रॉपर्ली आ चुका है। अब चेक कर लेते हैं कि आखिर कितनी गेमिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है।
ये जो गेम देख रहे हो ये है शैडो ऑफ द टूम्ब रेडर, जिसे मैंने विंडोज ओएस में जब चेक किया था तो मुझे अराउंड 110 125 एफपीएस देखने को मिल रहा था, पर इन दिस हमें इसका आधा भी नहीं मिल रहा है। और राइज ऑफ द टूम्ब रेडर में तो और भी खराब परफॉर्मेंस थी। और बाकी सब गेम्स जैसे GTA 5, रेड डेड रिडेम्पशन 2, साइबरपंक, इन सबको तो ये खोल ही नहीं पाया, लो मेमोरी का एरर आ रहा था, जो कि हमें विंडोज ओएस में ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे का रीजन क्या है, जबकि मैंने अपनी तरफ से इसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर सब कुछ अप टू डेट किया था, इंटरनेट पे यहाँ खंगाले वहां खंगाले, इतना टाइम मैंने इस पे वेस्ट किया, इसलिए वीडियो भी इतनी देर से आ रही है, पर ये वर्क नहीं कर पाया। एंड विंडोज पे ये सारे गेम्स इससे दुगना परफॉर्मेंस हमें दे रहे थे, यानी कि एफपीएस में। अब आई डोंट नो कि लिनक्स ऐसा क्यों कर रहा था, शायद पुराना पीसी होने की वजह से, पर आई डोंट नो। पर अगर तुम में से किसी ने अगर ट्राई किया है और अगर उससे अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है तो प्लीज लेट मी नो। अब शुरू मैंने सिर्फ नोबारा ट्राई करने के लिए सोचा था, पर मैं सोच रहा हूँ कि एक और डिस्ट्रो ट्राई कर लेते हैं, वो भी गेमिंग के लिए काफी पॉपुलर है और इससे मिलता जुलता ही है, और उसका नाम है बेजाइट। और देखते हैं कि उसमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस में और इसका यूआई वगैरह कैसा रहेगा। अब देखो इसका जो आईएसओ फाइल साइज है वो 8 जीबी के अराउंड है, तो इसके लिए तुमको मिनिमम 16 जीबी का पेन ड्राइव की आवश्यकता होगी, जो कि मेरे पास नहीं था, तो मैंने एक एसडी कार्ड यूज कर लिया। और इसको भी बूटेबल बनाने का सेम प्रोसेस है, तो इसे हम स्किप कर देंगे। अब देखने में ये डिस्ट्रो भी सेम नोवारा जैसा फील हो रहा था, सेम यूआई, सेटिंग्स, स्मूथनेस, एवरीथिंग वाज सेम, बस इसमें रिस्पॉन्सिवनेस थोड़ा नोबारा से कम था। पर जब बारी आई इस पे गेम्स रन करने की, तब से इसने मेरे नाक में उंगली कर रखी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लिनक्स को यूज करूं या इसे फेंक दूं कचरे के डब्बे में। I would not recommend using Linux. Literally, I would not. बहुत लोगों के लिए ये प्रैक्टिकल एकदम भी नहीं है। मैं कितने दिनों से लगा हुआ हूँ एक जस्ट गेम को रन करने के लिए, और ये भाई साहब स्टक हो गए हैं यहाँ पर। सो यस, I would never. मैं चाहता हूँ एक्चुअली कि तुम्हें रिकमेंड करूँ, पर I cannot. सो या स्टिक टू विंडोज। अब देखो मैं तुम्हें मेन रीजन बताता हूँ लिनक्स ना यूज करने का। तुम कह सकते हो कि हाँ तेरा नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब, लिनक्स अच्छा है। यस, लिनक्स इज इन फैक्ट द बेस्ट ओएस, पर ये क्यों रिलायबल नहीं है फॉर द मोस्ट पीपल, क्योंकि ये प्रैक्टिकली, पहले बात तो इसका बहुत सारा कम सपोर्ट है। यस, अपडेट्स वगैरह तुम्हें मिलेंगे, पर तुम्हें उतनी वैरायटी सॉफ्टवेयर की नहीं मिलेगी जितना विंडोज में है, और इन सबको इंस्टॉल करना मैनुअली थ्रू टर्मिनल थोड़ा रिलायबल नहीं है, लोगों को काफी फ्रस्ट्रेशन। और इवन फॉर पीसी गेमिंग मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, विंडोज में ही कर लो, उसमें बहुत सारे सपोर्ट वगैरह आते रहते हैं। मैं तो काफी यूज्ड टू हो गया हूँ इतने दिनों से, मैं एक हफ्ते से ज्यादा से मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट का ये जो विंडोज एंड एप्पल का जो मैक ओएस है ये इतना आगे क्यों है? उनके हेडक्वार्टर्स तुमने देखे हैं, और लिनक्स का हेडक्वार्टर तुम देखोगे तो मेरे इस स्टूडियो के बराबर का साइज है इनका। अब इसके पीछे का रीजन समझो, क्योंकि कोई भाई मोनेटाइजेशन नहीं है। अब मोनेटाइजेशन नहीं है, पैसे आ नहीं रहे हैं, डेवलपमेंट कैसे होगी? फ्री में होगी क्या? एक छोटी सी तो टीम होती है इन सब के पीछे। तुम्हें सर्वर्स में और बहुत सारे, इनफैक्ट एंड्रॉइड में भी तुम्हें लिनक्स ही देखने को मिलेगा। सो या दिस वाज द कंक्लूजन अबाउट लिनक्स। तुम इसे एक्सपेरिमेंट के लिए सीख सकते हो, फॉर श्योर तुम्हें सीखना भी चाहिए, पर फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल कि मैं झंझट से दूर रहूं, मेरे को जस्ट प्लग और प्ले, मेरे को काम करना है, तो उसके लिए नो, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। विंडोज यूज करो, मैक ओएस यूज करो एंड खुश रहो।